नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर एसआरपी इंडिया न्यूज़ के तहत आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं, दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी को बहुत ही एक हकीकत और ठोस रिपोर्ट आपका पास पेश कर रहे हैं। आशा है, विश्वास है कि आपको ज़रूर ही ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना कुछ हुए इस मुद्दे पे चलते हैं। मित्रों, सबसे फर्स्ट में अगर जे 8 घंटे ड्यूटी करके अगर जो कोई भी बड़ा हो जाता तो संपूर्ण लोगों ने 8 घंटा ड्यूटी किसी न किसी को करते हमेशा। चाहे लेबर मिस्त्री के देख लीजिए, पहले फर्स्ट में हम इसी मुद्दा को उठाते हैं। लेबर मिस्त्री को देख लीजिए, मिस्त्री और लेबर दोनों जो है 8 घंटा काम करते हैं। हालांकि उसका नाम है राज मिस्त्री, बाकी उसका राजा जैसा काम नहीं होता है। वो जाएगा, दिन भर धूप में मरेगा, दिन भर धूप में मरेगा, तब जा कर के शाम को जो है 900 रुपया, या लेबर भाई हैं तो 700 रुपया मिलेगा, लेके आएंगे। ठीक है, बराबर है। फिर उसका बाद में कोई कोई भाई लोग बोलते हैं कि मैंने मिस्त्री का काम करके, मैंने लेबर का काम करके, मैंने अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार को बहुत माने भोलन पालन करते हैं, माने भोजन पताई सब कुछ देते हैं, भरण पोषण करते हैं, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, आप अपने परिवार को छोड़ करके दूसरा राज्य में जा करके उस जगह मेहनत मजदूरी करके जो है आप भरण कर रहे हैं अपने परिवार को, है ना। तो देखिए, जब भरण पोषण आप करते हैं तो अपने घर, अपने माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, यानी अपने भाई और बहन को भी छोड़ करके दूसरा जगह काम करते हैं, तब जाकर जो है आप सभी को जो है चंद पैसा मिलता है। हालांकि 900 रुपया मिस्त्री को और 700 रुपया लेबर को। अपने भारत में कई कई जैसे हमारा गोरखपुर है, तो इस जगह चौक से काम लगने पे जो है मिलता है कितना, 900 रुपया मिस्त्री को और 700 रुपया लेबर को। चौक से रेट खुला है, मैंने बहुत बहुत बार वीडियो आप लोग को दिखाया भी हूँ, है ना। जाइएगा, अगर वीडियो नहीं मिला है तो एसआरपी इंडिया न्यूज़ के तहत आप सभी को मैंने रिपोर्टिंग किया हूँ अपने माध्यम से, आप सभी को दिखाई देगा। परंतु जिस भाई ने बिहार से चल करके दूसरी जगह जाते हैं, मित्रों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, मेहनत करते हैं, ये कि देखिए हमारा घेट में हमारा सब जगह पसीना बह रहा है ना। साधारण सी बात बता रहा हूँ, जब ये पसीना इस जगह बह रहा है तो इसका कीमत इतना मिल रहा है। यही पसीना जब अपना राज्य में, अपने क्षेत्र में जब बहता है तो क्यों रेट कम मिलता है भाई? क्यों मिलता है? जानते हैं क्या रीज़न है? आप लोग का एकता नहीं है। जब तक आप लोग एक नहीं रहोगे, जब तक आप सभी का मजबूरी का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते रहेगा और आपको यही बाहर भेजते रहेगा, है ना। पलायन करके बाहर आपको भेजते रहेगा। मेरा नेतृत्व में है कि अपना बिहार का पलायन रोकना है, जो मजबूरी के कारण समस्त भाई और बहन जाते हैं दूसरे राज्य में, नहीं जाएंगे। देखिए कैसे नहीं जाएंगे, मैं सोचता हूँ कि जो कंपनियां बहुत सारी आई है हमारे बिहार क्षेत्र में, सब जगह अपने भारत के कोना कोना में कंपनियां आपको आत्मनिर्भर बनाने हेतु उपलब्ध है ना। टाइम टाइम से अगर जो कोई भी कंपनी से अगर जो किस्ता ले रहे हैं तो उसको टाइम टाइम से भरेंगे तो आपको क्रेडिट स्कोर इतना मजबूत हो जाएगा कि आप चाहेंगे तो बहुत ही बहुत काम आप आराम से कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगर जो वही काम अगर जो करके आप आगे बढ़ेंगे, देखिए लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, बाहर में आते हैं आप लोग, और देखिए कितना घंटा, 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटा आप लोग भी अपने काम को ईमानदारी से काम करेंगे तो क्या पसंद नहीं होगा। देखिए, आँख उठा के देखिए, सब्जी का कारोबार करते हैं कोई भी, तो हमारा बेतिया क्षेत्र में सब्जी का खेती बहुत ज़्यादा होता है ना। उस जगह से माल उठा के बेच रहे हो और किराना दुकान भी कर रहे हो, अगर 2-1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगा करके, फिर भी जो है आराम से बाहर इतना दहाड़ी आराम से आप कमा सकते हो। देखिए, महंगाई का ज़माना है और महंगाई के ज़माने में सब जगह रेट ज़्यादा है, तो अपना बिहार में रेट क्यों कम है? जानते हैं रीज़न क्या है? आप लोग अपने हक और अधिकार नहीं मांग पाते हैं, डरते हैं। बहुत बेवकूफ़ आदमी है आप लोग, डरते हैं। अपो दीपक भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बने। दूसरों को आप लोग जो है मुंह देखते हैं कि मैं मेहनत कर दिया हूँ भाई, जो देगा वो ले लेंगे। भाई कैसा हो सका?
मेहनत करने में कोई शर्म नहीं, तो लेने में पैसा, आपको अपने हक लेने में क्यों शर्म? कैसा शर्म? मेरे मित्रों, बोलिए, ठाठ से बोलिए कि मैं लेबर हूँ तो मुझे 700 रुपये चाहिए। अपने बिहार के कोना कोना में कहीं भी काम कर रहे हैं तो बोलिए, है ना, किसी का घर में मकान में काम कर रहे हैं तो बोलिए कि 700 रुपये लेबर है, तो भाई आप बोलो ठाठ से कि 700 रुपये चाहिए, क्योंकि परमानेंट और नौकरी आपका नहीं है, पहला बात, है ना। ज़िंदगी भर तक वो आपको खर्चा नहीं दे सकता है ना। जब तक उसका काम है तभी तक कर रहे हैं। और मैं मिस्त्री भाइयों को भी बोल रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, आपको भी ज़िंदगी भर तक वो काम उस जगह नहीं मिलेगा, है ना, ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा वो आपको। जब तक उसका घर नहीं बन रहा है, जब तक बन जाएगा उसका घर, आप बना देंगे, प्लस्तर उस्तर चुनाई उनाई करके प्लस्तर उस्तर कर देंगे, सब कुछ जब कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर आपको पूछेगा ही नहीं कि आप खाना खाए हो या नहीं खाए हो। जब तक काम करे तभी तक पूछेगा, कहीं भी, है ना। मैं अपने बिहार में नहीं, बाकी सब जगह की बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब इसका माध्यम से आप किसी का पास काम कर रहे हैं तो ठाठ से बोलिए कि भाई मैं मिस्त्री हूँ, मुझे 900 रुपया चाहिए, और नहीं दे रहा है उसका काम पे छोड़ दीजिए। काम बहुत है, देखिए आपके पास टैलेंट है तो काम का कोई कमियां नहीं है। और मैं सबसे पहले आप सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। देखिए कोई भी टैलेंट दिखाने से आपको इस पर पहचान भी होगा और अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे, है ना। देखिए दूसरों को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ा जाता है। दूसरों को कंधा पे बंदूक रख करके नहीं चलाया जाता है। अपने कंधा पे बंदूक रख करके चलाओगे तब बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। दूसरों को पैर से चलना है कि अपने खुद के पैर से चलो, है ना। दूसरों को सिखावा बुद्धि सिर्फ 1 महीना रहेगा। आप अपने माइंड से काम करेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपका रहेगा, है ना। तो आत्मनिर्भर बनिए। और मैं यही कहूँगा कि जिस टैलेंट का आपका अंदर हुनर है उस टैलेंट के दिखाने में शर्म मत कीजिए। देखिए भाई, काम होता है, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है। काम से शर्माना क्या है? हम भी आए हैं इस जगह अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चा के लिए, अपने माँ बाप भाई बंधु के लिए, तो इस जगह काम कर रहे हैं। देखिए मैंने केवल फोकस करता कि नहीं मैं चीफ रिपोर्टर हूँ, सिर्फ लोगों को मुद्दा उठाऊंगा, लोगों को बस सहयोग कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, तो केवल इतना ही दिखाने से तत्काल पैसा नहीं मिल सकता है मेरे भाई। तो इसलिए मैंने आया हूँ, दिखा रहा हूँ कि आपको फ़िलहाल मैं क्या काम कर रहा हूँ, दिखा सकते हैं। देख लीजिए, मैंने सब लोग चल जाते हैं फिर भी मैंने इस जगह रहता हूँ। देख लीजिए आइसक्रीम का रेडी है इस जगह, और हमने इस जगह रहता हूँ, नहा धोवा के पूजा पाठ करके और तब जा कर के जो निकलता हूँ। सब लोग चल जाते हैं तब, जानते क्या है, क्योंकि आप सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं अपने आप को दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया हूँ। और मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत कम है। और मैं यही चाहूँगा कि मैं जितना भी पढ़ाई करूँ आप समस्त गरीब परिवार को सहयोग कर पाऊँ। क्योंकि देखिए आजकल लोग जलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारा ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप भी जो काम कर रहे हो वो भी ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। ज़िंदगी का ससुरा कोई गारंटी नहीं कब ख़त्म हो जाएगा। बाकी जब दूसरों को समर्थन, दूसरों को साथ दे करके जब आदमी आगे बढ़ता है ना, तो बहुत खुशियाँ प्राप्त होता है। मैं वादा के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक नए सोच रखा हूँ और एक नए विचार का साथ में काम कर रहा हूँ। मित्रों, आप लोग जिस कोना से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, हमारे विचार को समझ रहे हैं, तो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब आप लोग राय देंगे तो मैं समझ पाऊँगा कि मेरे भाई लोग किस किस जगह से देख रहे हैं, और मैं भी आप सभी को समर्थन। अगर जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि कोई भी क्रिएटर है, अगर जी विकास के लिए हम किसी भी नेता को तो चुन लेते हैं, वोट तो दे देते हैं, बाकी उसका काम क्या होता है कि विकास करना, है ना, नाली बनवाना, रोड बनवाना, है ना, लोगों को कॉलोनी दिलवाना। बाकी इसी में हमारा कोई भ्रष्ट अधिकारी जो है, ससुरा लोग पैसा, चंद पैसा पर बिक जा रहा है। हमारे गरीब माता और बहनों को लोग जो है 20,000 30,000 रुपये लेकर के तब कॉलोनी दिवा रहा है। ससुरा लोग को जब देखिएगा मित्रों, जब आप लोग के पास में आऊँगा, मैंने मजबूरी के कारण मैंने वादा किया था कि बिहार छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बाकी बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ कि हमारा माता पिता स्वयं ये नहीं चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि माता पिता जी को पास में ज़्यादा कर्ज है। और माता पिता जी को मैंने ये बात बोला भी हूँ कि देखिए आत्मनिर्भर बनने के लिए मैंने आपको अगर जे कोई बिजनेस करके दे दूँ
तो ईमानदारी से काम कर पाएंगे। माता जी से बोला कि माता जी आप काम कर पाएंगे, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला माता जी आपका अंदर कोई तो टैलेंट होगा, कीजिए, मैं जैसा करता हूँ। देखिए अगर जो खाना खा के सिर्फ मुर्दा के जैसे पड़े रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। जब आप लोग करेंगे तभी जा कर के जो है आपका कर्तव्य को कोई समझेगा भी और देखेगा, पहचाना गया भी, है ना। मैंने इस जगह आया हूँ और देखता हूँ कि इस जगह रेड़ी में जो माल बनाने वाले भाई साहब हैं और उसकी पत्नी है, दोनों आदमी दिन रात में नाइट में मेहनत करते हैं, माल बनाते हैं। और सुबह में 10 रेडी जो चल रहा है, 10 में बंदा जो काम कर रहे हैं, आते हैं इसी जगह से, लोकल आदमी हैं, लोकल जगह के हैं। मैं ही एक बिहार का हूँ। तो काम करते हैं और शाम को वो लोग फिर चल जाते हैं। अब एक बंदे आज आए हैं और वो लोग वो रहेंगे साथ में ही मेरा। तो दूसरे ये रूम है मेरा, देख सकते हैं। मैंने इस जगह इसी रूम में स्थान प्राप्त किया हूँ। अब देखिए ईश्वर की कृपा से, आप सभी का आशीर्वाद से किस जगह पहुँचूँगा, क्योंकि काम तो मेरा जारी है। बस थोड़ा सा आप सभी का सपोर्ट कर देते हैं तो बहुत बहुत आप सभी का एहसान रहता है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सोचा हूँ समस्त गरीब परिवार के लिए सोचा हूँ। क्योंकि फर्स्ट अधिकारी लोग जो है इतना लालची हो गए हैं, इतना गिर गए हैं कि चंद पैसा के लिए बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं कर पाते हैं ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई लोग, आप लोग ऐसे पैसा में तो बिक जा रहे हैं, बाकी वो ज़िंदगी भर पैसा आपको साथ रहेगा नहीं रहेगा। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे, ये परमपिता परमेश्वर का एक बहुत सख्त नियम है। कोई नहीं कुछ लेके आया है और नहीं कुछ कुछ लेके जाएगा, है ना। जाएगा तो उसका प्रेम, विश्वास, आदर, सम्मान और करुणा, दया, दृष्टि, है ना। तो लोग अपने अंदर करुणा, दया, दृष्टि नहीं रखते हैं। अफसोस से कहते हैं कि मैं यही कहता हूँ भगवान से कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे राम रामेश्वर, उस आदमियों को सद्बुद्धि दें ताकि वो समस्त माता और बहनों, गरीब भाइयों को सहयोग कर सकें, समर्थन कर सकें। क्योंकि एक्चुअली मैं देखता हूँ कि वो लोग जो है बहुत हीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा उपदेश तो यही है, सत्य वचन सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय धरती में एक जय, बुद्धम शरणम गच्छामि। आपो दीपक भावा, आपने दीपक स्वयं बने, है ना। दूसरों के भरोसे रहोगे तो आपको दूसरा लोग ऐसा ही लूटेगा और ज़िंदगी भर तक लूटते रहोगे, है ना। तो ज़िंदगी भर लूटो नहीं। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी कर्जा क्यों ना लिया हो, आपको कितना भी कर्जा क्यों ना लिया हो, बाकी किसी से डरिए मत। आप लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए, देखिए आप जब अपने बिजनेस के थ्रू जब पैसा कमाएंगे तो जिससे पैसा आप 20,000 या 20,000 लेकर 40,000 रुपया है, आगे जो वो तो आपका मुंह देख करके, शक्ल देख के तो नहीं दिया है, आपको ब्याज पैसा जरूर लेगा, है ना। शायद कोई 100 में से 5% होंगे जो आपको गरीबी को हालात देख करके पैसा दे दिए होंगे, बाकी वो पैसा ही सिर्फ लेंगे, ब्याज नहीं लेंगे। तो उनको मैं आदर सम्मान करता हूँ और कभी भी करूँगा भी, अभी भी करता हूँ, है ना। बाकी जो लालच के स्वाद में पड़ करके आप लोगों को पैसा देते हैं तो उससे डरिए मत। देखिए सीधे बोल दीजिए, भाई साहब आपने मुझ पे एहसान नहीं किए हो, आपने ब्याज के रूप में दिए हो, जब मेरा पास पैसा होगा तो आपको लौटाएंगे, है ना। और आप लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए आप लोग सबसे फर्स्ट में दुकान दौरी या जिस टैलेंट है, जैसे माल जाल भी ले सकते हैं। अगर देखिए साधारण सी बात बता रहा हूँ, अगर जो आप पशुपालन भी करेंगे, अगर 2 गाय भी ले लेते हैं, दोनों गाय को जो है आपको चलिए 10-10 लीटर दूध दे रहा है, 2 गाय है तो 20 लीटर दूध हुआ। 20 लीटर दूध अगर जो आप ज़्यादा महंगे नहीं, बाकी 50 रुपया ही बेचेंगे, तो 50 रुपया ही लीटर अगर जो आप लोग दूध बेच रहे हैं, तो देखिए 20 लीटर का कितना हो गया, जोड़िए, 10 लीटर का हो गया आपका, है ना, 500 रुपया, और 20 लीटर का हो गया आपको सीधे 1,000 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। कैलकुलेटर कीजिए, कैलकुलेटर में जोड़िए और बताइए, है ना। तो अगर 1,000 रुपया एक दिन का हो रहा है भाई और बहनों, मित्रों, तो जोड़िए, महीना में 30,000 होगा कि नहीं होगा ना। 30,000 रुपया महीना में कमाएंगे तो क्या आप किसी से लोन ले करके आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या माल जाल भी ले रहे हैं, उसको पशुपालन कर रहे हैं,
तो क्या वो पैसा नहीं भरपाई होगा? अवश्य ही भरपाई हो जाएगा मित्रों। और एक बात और खासियत बता रहा हूँ कि अगर आपका पास जब 2-3 महीना 6 महीना के बाद में ही पैसा आपको पूरा हो जा रहा है, तो जितना किस्त भरे हैं और जितना बाकी है अगर सभी लौटाएंगे तो आपको 1 रुपया ब्याज भी नहीं लगेगा, है ना? 1 रुपया ब्याज भी नहीं लगेगा, मुफ्त आपको। और देखिए लोकपाल ओम्बुड्समैन का एहसानमंद है, इसलिए क्योंकि लोकपाल ओम्बुड्समैन हम लोग को सपोर्टर रहते हैं, है ना? देखिए अगर जो लोकपाल ओम्बुड्समैन नहीं होते तो बैंक अधिकारियाँ लोग हम लोगों को बहुत ही शोषण दोषित करते हैं ना, हम लोगों को मौका का फ़ायदा उठाते हैं, बोलते कि भाई आप पैसा अभी दिए होते तो कुछ थोड़ा सा ब्याज लगेगा। बाकी देखिए लोकपाल ओम्बुड्समैन का आशीर्वाद से अगर जो किसी भी माता और बहनों को अगर जो लोन आप टाइम से भर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर मजबूत है ना, और आप 6 किस्ता भरे हैं या 5 किस्ता भरे हैं और चाह रहे हैं कि पूरा उसका चुकता कर दें, पैसा हो गया तो आपको 1 रुपया भी ब्याज अर्थात इंटरेस्ट नहीं लगेगा, केवल उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा और नो ड्यू सर्टिफिकेट, है ना, और लोन स्टेटमेंट निकाल करके बैंक का सिग्नेचर करा लीजिए, मोहर मरवा लीजिए, है ना, और देखिए आपके पास कितना पावर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि इतना जब कर लेंगे ना, आपको कहीं भी जो है बैंक मुंह उठा करके रहेगा खड़ा कि कब, जैसा मैं हूँ श्याम बिहारी पासवान, पूरा ईमानदारी के साथ 1-1 रुपया किसी भी कंपनी के लिया था, एल&टी के लिया था, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के लिया था, स्वतंत्र फाइनेंस लिमिटेड को लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया था, है ना, और एल&टी फाइनेंस के लिया था, बंधन बैंक से लिया था। सभी कंपनियां का पैसा मैंने ईमानदारी से 1-1 रुपया चुकता किया हूँ। अगर जी अभी के समय में अगर कोई आ जाए बोल दे कि हाँ श्याम बिहारी पासवान के पास 1 रुपया है, तो मैं बोलूँगा ठीक है दिखाओ अपना खाता खेसरी, और मेरा खाता खेसरी जो भी है मेरा पास मैं वो भी दिखाता हूँ। उसको कोर्ट के शिकंजा पे, कोर्ट के दरवाजे पे घसीट के लेके जा करके उसको कानून को सौंप देंगे, क्योंकि कानून को मेरा बहुत ही भरोसा है, अपने भारत के संविधान पे बहुत ही भरोसा है मेरे भारत की कानून पे। मित्रों मैं किसी भी माता और बहनों को कभी भी भ्रष्ट अधिकारी लोग कोई भी कुछ प्रॉब्लम करेगा कतई देखने लायक नहीं है और नहीं देखा जाएगा, सीधे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मित्रों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे गरीब समुदाय भाई और बहनों को न्याय कर सके हम। सत्य वचन मेरे मित्र, मेरे हमदर्द साथी, मेरे परिवार, मेरे संपूर्ण देशवासियों, आप लोग से विनती है, आग्रह है कि आप लोग अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दुलार दीजिए, मेरा हौसला को टूटने मत दीजिए। मैं खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ, बाकी अपने हौसला रखा हूँ कि जीऊँगा तो आप सभी के लिए और मरूँगा तो आप सभी के लिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय धरती मैया की। मित्रों जय भारत।